ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मेरा सवाल सुधांशु से है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि इनकी पार्टी का एक थीम बजता है कि क्या है? जो रामलला को लाए हैं उनको हम लाएंगे। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि राम को श्री राम को भगवान मानते हैं तो भगवान जी इनको लाए या श्री राम को ये लाए, ये पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो सवाल ये गया? है हाँ। कि यदि ये श्री राम को भगवान मानते हैं हाँ। तो श्री राम इन्हें लाए हैं या राम को ये लाए हैं? ये तो भक्ति। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। भाव का भजन है एक जो गाया जाता है, गीत है। ठीक है सुनिए, जवाब नवरात्र दीजिए। को आप देवी जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणपति चतुर्थी में गणेश जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणेश लक्ष्मी को दिवाली में घर लाते हैं कि नहीं? यही मैं कह रहा हूं, यह कुतर्क है। बहुत बढ़िया हम जवाब भगवान मिला को वैसे लाते आपको। हैं का मतलब हुआ भगवान के प्रतीक को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब हम प्रेम उस मूर्ति में डालते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। शानदार कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जवाब, शानदार जवाब सुधांशु जी ने दिया है। तालियां देखिए, उसी की गवाही दे रही हैं। आपका सवाल किससे है? खड़े हो जाइए प्लीज, सवाल पूछिए। किससे है सवाल? जी महाराज जी से पूछना चाहूँगा जी। हाँ जी पूछिए। जैसा कि भाटी जी ने जिक्र किया, चंपत राय जी ने अच्छा वैसे कहाँ बयान है चंपत जल्दी से राय जी का? पूछिए ना दिखा सवाल। दीजिएगा। चंपत राय जी ने कहा है कि ये रामानंद समुदाय का मंदिर है। हाँ। तो क्या हिंदुओं में रामानंद समुदाय और अन्य समुदाय अलग अलग हैं? क्या इस तरह का बंटवारा ठीक है जो चंपत राय जी जैसे महान व्यक्तित्व द्वारा इस तरह की बात कही गई है? इस पर आपका क्या मत है? मैं समझता हूँ ठीक कि है। जिसके इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नाम में राम जुड़ गया वो पृथक हो नहीं, ही मैं नहीं जवाब सकता। देना चाहता हूं, पर मैं सुनिए। एक बात कंप्लीट वो कर जवाब दे लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। बात राम की जुड़ जाए तो पृथक हो नहीं सकता, मगर एक बात की मुझे प्रसन्नता है। मैं समूची डिबेट में प्रारंभ से कहना सोच रहा था, एकमात्र देश है मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। पहले मैं आपकी बात कहूं, मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। विग्रह वो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, और मूर्ति वो जो बाजार से कितने की है भाई? पिछली जगह मिल रही थी 1100 की। अरे अच्छा 500 की तो वो दे रहा था, तू 1100 की कैसे कह रहा? तो ये रेट नहीं, प्रति जो मूर्ति है उसके बारे में संदर्भ में चर्चा है। मायला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में, किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस अब बस अक्सर बस ये मेरी भी एक तरीके से फिर कुतर्की हो जाता है। मतलब आप इसको लेकर तो इसको लेकर तो किसी अभी से कौन सा किया तर्क जा है? सकता है ना। ये कौन सा तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है तो बताइए जो कहाँ होता है? पत्थर में भी प्राण? आप आप बताइए ये कहाँ होता कहोगे है? हमारी आस्था है? नहीं नहीं, क्यों कहे भाई? जो लेकिन सत्य है वो आप कहते दुनिया हैं। को चैलेंज कर रहे हो। एक मिनट सुनिए। हर वैसे देश में जवाब आस्था है, ठीक हर है, देश में ठीक है। पोंगापंथी हैं, ढोंगी भी हैं, ठीक है, पाखंडी भी ठीक है, हैं, ठीक है। आस्थावान भी हैं, नास्तिक भी हैं। ठीक है, बहुत ठीक है। अलग अलग जवाब धर्म के सुन लोग लीजिए। हैं। ठीक है, हर सुधांशु धर्म जी में का जवाब सुनते हैं। देवी सुधांशु देवता ग्रीस में भी पूजे जाते थे, समझ गए, समझ यूनान गए। में भी, सुधांशु जी का देवी जवाब देवता, दे लेते हैं। यूरोप में भी, अमेरिका में सुधांशु भी, जी का जवाब तो सुन दक्षिण अफ्रीका में लीजिए। भी। हो गया सर, हो गया। आइए सुधांशु ये जी। गलत बात नहीं कहनी अब चाहिए। गलत नहीं, गलत सही दोनों बात बताता हूँ। सुन पहले तो बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। उनकी बात का स्पष्टीकरण कर दूं। देखिए आपके माइंडसेट में समस्या क्या है, सीमेटिक थॉट से मत सोचिए। यहाँ एक किताब का मामला नहीं है, पूरी लाइब्रेरी का मामला है। यहाँ नर्सरी केजी का मामला नहीं है, एक टीचर सब पढ़ा लेगा। यहाँ पीएचडी का मामला है, एक एक चीज का अलग अलग स्पेशलाइजेशन। अगर पूरी लाइब्रेरी है इसका मतलब किताबों में लड़ाई नहीं है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है हमारे यहाँ। इसलिए रामानंदी संप्रदाय है, वल्लभाचारी क्या बोला? संप्रदाय है, ये है अलग अलग प्रकार के देवी कौन देवता से धर्म में नहीं दूसरा है इन्होंने संप्रदाय? एक कौन से धर्म में नहीं है? मुसलमानों में नहीं है, 72 तबके हैं। तब क्यों ईसाइयों में भाई नहीं है, आप क्यों बीच में बौद्धों बोल में रहे नहीं हैं? है। मैं तो बोल रहा हूँ, नहीं। मैं आप बौद्धों में आपके नहीं भी है। बीच में नहीं बोल रहा था। महायान सर वहाँ एक जैनियन- किताब मानी जाती जैनियों में नहीं है, सिर्फ शिव भारतीय दिगंबर, जो जिसमें है उसमें अलग अलग दिगंबर सब में है। अब एक मिनट मैं इनको बात की, इन्होंने कहा पोंगापंथी है, गलत तरीके से। अब नहीं गलत आप वो बोलने उन्होंने नहीं देंगे, गलत ऐसे पेश कैसे कर होगा रहे हैं, भाई? आपको मैं टोकना आपके चाहिए। बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जवाब तो सुन लीजिए। अब मैं जवाब नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं। जवाब सुन तो लीजिए ना, मुझे गुमराह तय कर रहे करने हैं। दीजिए। आप ही इतना जवाब बताइए तेज यहाँ पर। तिलमिलाहट आइए हो सुधांशु जाती। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं।
है सुधांशु जी कितनी आइए। तेज। अब मैं पूछता हूं, पोंगापंथी है, ढोंग है ना, ये बताइए मदर टेरेसा को सेंटुड इस आधार पे मिला है। अरे सुनिए ना, जिसमें अब देखिए आप बीच में बोले थे, तरीका ठीक नहीं है, हर बार आप बीच में बोलेंगे, डिस्टर्बेंस। मैं पूरी बात करूं उसके बाद बोलिएगा। नहीं मुझसे पूछ रहे हो। हाँ पूरी सेंटेंस होने दीजिए उसके बाद बोलिए। हाँ हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, या तो मुझसे पूछो मत। हाँ तो पूरा सेंटेंस तो होने दीजिए। मैंने क्या पूछा? बात करो यार, रोमाना जी से करो। बिल्कुल मुझसे सुनिए, पूछोगे तो मुझे मैं कह रहा हूँ, आप लोग मैं बोलूंगा। आराम से बात रख सकते हैं ना। हम किस मौके अरे पर यही बात कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस क्या कर बात कर रहे रहे हैं? ठीक है, मैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं मदर टेरेसा को सेंटुड इस आधार पे मिला कि उनकी आत्मा ने बगैर किसी इलाज के केवल प्रार्थना के द्वारा 2 लोगों की बीमारी ठीक कर दी। पोंगापंथी है कि साइंस है? बोलो बोलो। अब मदर टेरेसा का वकील हो गया, अब मदर टेरेसा का वकील हो गया। यहां हिंदू धर्म का ज्ञान, सनातन रामानंद। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। आचार्य भद्राचार्य वहां मुंह में थैंक्स, लव यू।